तो पिछली वीडियो में हमने जान लिया था कि मीशो पर क्यों सेल करना चाहिए और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे अकाउंट बनेगा, ये क्रिएट अकाउंट कैसे करें। तो आज मैं आपको अपने अकाउंट पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसा इंटरफेस इसका होता है। तो ये देखिए मेरे अकाउंट, और अब हम अपने सेलर अकाउंट पर लॉगिन होते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होता है इसका। मेरा जो अकाउंट है या मैं सेल करता हूँ, आप सर्च कर सकते हैं, मेरा सभी पर अकाउंट है। और अब मैं ग्लोबली भी सेल करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो मेरा है श्री गुलाब इंटरनेशनल। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं पार्ट टाइम जॉब के रूप में ही इसे करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे से ज़्यादा मैं इसे समय नहीं देता। और फिर भी मैं फिर बता रहा हूँ कि एक अच्छी खासी अर्निंग मेरी हो जाती है, कि मैं अभी भी इसको एक पार्ट टाइम वे में ले रहा हूँ। और मैं किसी अपने दूसरे काम को जो मेरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैं करता हूँ। ये कि मेरा एक अर्निंग पर्पस है जिसके लिए मैं ये करता हूँ। तो आप भी कम समय में इस ई कॉमर्स से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है जो कि मैंने आपको बता दिया। ये देखिए यहाँ पर आपका जो भी आपका ब्रांड नेम है वो आएगा, श्री गुलाब इंटरनेशनल, ये मेरी फर्म का नाम है। उसके बाद में होम पर ये सारी चीज़ आती है कि ये देखिए किस हिसाब से आपका ग्राफ सेल हो रहा है। जैसे 7 तारीख को मेरी 7 से 8 हज़ार रुपये की सेल थी, फिर ये थोड़ी सी डाउन हो गई। अभी इस तरह से आपका सेल का ग्राफ है। रेफर एंड अर्न का मतलब है कि मान लो ये आपने रेफर किया, किसी को रेफर किया, तो आपको ऑर्डर वाइज जैसे जैसे उसके ऑर्डर जाएंगे तो आपको रेफरल बोनस मिलेगा। वो अप टू 4500 रुपये तक आपको मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पे डिलीवरी और रिटर्न्स का आ गया, ये देखिए। उसके बाद में यहाँ पे प्राइसिंग कमीशन का आ गया। तो तो आज हम सबसे पहले ऑर्डर को भी बाद में देखेंगे, सबको बाद में देखेंगे। सबसे पहले कैटलॉग अपलोड करना सीखते हैं। जैसे इंटरफेस में आएंगे, कैटलॉग अपलोड पर जाना है। उसके बाद में एक तो आता है ऐड बल्क, ऐड द कैटलॉग इन बल्क। या तो आपको एक्सेल फाइल के थ्रू करना है तो बल्क में जाइए, ऐड सिंगल लिस्टिंग करनी है तो ऐड सिंगल लिस्टिंग करिए। तो आप ऐड सिंगल लिस्टिंग करेंगे। उसके बाद में एक्सेल फाइल भी दोनों मैं आपको सिखा देता हूँ कि एक्सेल फाइल कैसे बनाते हैं और ऐड सिंगल। तो अभी ऐड सिंगल कैटलॉग को अपलोड करते हैं। देखिए जैसे मेरी कैटेगरी है जेगिंग्स, आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसमें इसको यहाँ पर फिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए जेगिंग्स मैंने जैसे ही लिखा तो यहाँ पे आ गया। देखिए वुमेन्स फैशन वेस्टर्न वियर जींस एंड जेगिंग्स, जेगिंग्स ओके। तो इस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आ जाएगा अपने को ऐड प्रोडक्ट इमेज। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे पास प्रोडक्ट हैं। जैसे आप फोटोशूट खुद भी कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी है कर सकते हैं आप इसमें नो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 2 कर लिए हैं। ये देखिए यू कैन ऐड मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम नो प्रोडक्ट्स टू क्रिएट अ कैटलॉग। ठीक है, मैक्सिमम 1 कर सकते हैं, मिनिमम 1 कर सकते हैं, मैक्सिमम नो कर सकते हैं। तो मैंने 2 कर लिए। कंटिन्यू कर देते हैं, आगे चलिए। ये देखो इस प्रकार का कुछ आपके डेस्कटॉप पर ओपन होगा। उसके बाद में देखिए ये प्रोडक्ट आ गया। तो जैसे ये फर्स्ट प्रोडक्ट पर आप जो भी डिटेल सबमिट करेंगे जो कि नॉर्मल है और सब में फिल होने वाली है, तो वो ऑटोमेटिक सभी में फिल हो जाएगी। जैसे एस के हो गए, प्राइस हो गई, तो वो आपको मतलब अलग अलग फिल करनी पड़ेगी क्योंकि सबकी रेट भी अलग हो सकती है और सबका पर्टिकुलर एस के, जिससे आप प्रोडक्ट को पहचानोगे। तो देखो प्रोडक्ट जैसे कि इन 2 जेगिंग्स में लगभग 300 ग्राम वजन है। ये भी हम डिस्कस करेंगे कितने ग्राम का कितना पैसा लगता है, क्या लगता है, सब कुछ जानेंगे। देखिए यहाँ पर नेट वेट आ रहा है ग्राम्स में, तो मैंने 300 फिल कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टाइल कोड प्रोडक्ट आईडी ऑप्शनल है।
यदि आप फिल करना चाहो तो आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहो तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन सजेस्ट करता हूँ कि आप फिल करें, जिससे कि आपको पता चले कि आपका प्रोडक्ट ये क्या है। अगर ब्लैक एंड वाइट भी लेबल निकालो तो आपको पता चल जाएगी इसमें भेजना क्या है। तो मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे रेड ब्राउन जैगिंग। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगी इसमें ये कलर जाएगा। उसके बाद में प्रोडक्ट नेम पर जो भी आपको नाम डालना है, जैसे मैं डाल देता हूँ श्री गुलाब सॉफ्ट सॉलिड जैगिंग्स। उसके बाद में साइज पर चलिए, तो आपके पास जो भी साइज अवेलेबल है, तो मेरे पास साइज अवेलेबल है अभी 4। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट पर कर देता हूँ। यह आ गया साइज का कॉलम, जिसमें कि हम भरेंगे इन्वेंट्री का मतलब होता है आपके पास जैसे 28 की साइज की मेरे पास जैगिंग, तो मेरे पास कितनी जैगिंग्स अभी अवेलेबल है वो इन्वेंट्री हो गई। कि इतने ऑर्डर मेरे पास आ जाए तो मैं दे सकता हूँ। तो मैंने 5-5 कर दिया, देखिए। एसकेयू आईडी स्टाइल कोड आपको कैटलॉग पहचानने में मदद करेगा। एसकेयू आपको प्रोडक्ट लेवल पर दिखेगा, तो इसको भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, या फिर आप ऑप्शनल मीशो खुद क्रिएट कर देगा। तो मेरी तरफ से डाल लीजिए, आप इसको कर दीजिए आप रेड RW, कि मैं इसको समझ जाऊंगा इस कोड से। उसके बाद में वेस्ट साइज, ये वेस्ट साइज का मतलब जैगिंग्स की, ये आपके प्रोडक्ट में डिस्क्रिप्शन देखिए सबकी अलग अलग आएगी। तो किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट्स कर सके, पूछ सकता है कि क्या फिल करना चाहिए। तो मैं मेरी कैटेगरी का एनालाइज किया हुआ है, तो मैं उसमें बता रहा हूँ आपको कि इसमें जैसे वेस्ट साइज मान लो 28 है, तो मैंने ये 28 फिल कर दिया। इसमें 30 आ गया, इसमें आ गया 32, इसमें आ जाएगा 34। लेंथ इसकी है 36, तो 36 लेंथ सभी की बराबर होगी, तो 36 सभी में फिल कर देते हैं। इसमें 36। हिप साइज ऑप्शनल होती है, तो आप फिल करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं इसको छोड़ देता हूँ कि कोई मैंडेटरी नहीं है ये। कलर देखिए, कलर कॉम्बो है, तो इसमें कलर एक का कैसे बताएं, तो मल्टी कलर कर देता हूँ मैं। आपका जो प्रोडक्ट का कलर है वो कर सकते हैं। फैब्रिक कॉटन ब्लेंड, फैब्रिक में डील करते हैं तो फैब्रिक के, या फिर आप जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से ये आएगी कि क्या क्या फिल करनी है। तो आप स्क्रीनशॉट भेजना, नंबर आपको मैंने दे दिए अपने। स्ट्रेचेबल, जिससे पे भी रेड क्रॉस दिख रहा होगा ना आपको, ये देखिए, वो तो आपको फिल करना है। और जिस पर नहीं है वो उसको आप छोड़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स हमारे खुद के श्री गुलाब, कंट्री इंडिया है सबकी, पैकिंग भी श्री गुलाब अपना ही है। क्या आ गया देखो, प्राइस एंड टैक्स। मीशो प्राइस वो है जो कि कस्टमर बाई करेगा ना, उससे पहले की जो रेट होती है। मतलब मीशो प्राइस आपको वो फिल करनी है यहाँ पर जो कि आपका प्रोडक्ट प्लस आपका मार्जिन प्लस टैक्स। समझ रहे हो, जैसे कि एग्जांपल मान के चलो, आपका 100 रुपये का प्रोडक्ट है, आपको 50 रुपये कमाना है कि मुझे 100 का 150 मिल जाए। तो 100 प्लस 50 यानी 150 रुपये हो गए। और उस पर जो जिस भी कैटेगरी में उस पर जीएसटी लगता हो, 5% लगता हो, 18% लगता हो, जैसे मेरे प्रोडक्ट में मेरे 5% जीएसटी लगता है, तो 500 रुपये पे मेरे 5% कितना हो गया, 25 रुपये लगभग जीएसटी लगता है। तो मेरे प्रोडक्ट क्या हो गया, मान लो 100 रुपये का मेरा प्रोडक्ट है, 50 रुपये मुझे कमाने हैं, तो मैं यहाँ पर फिल करूंगा 175। कितना,
175 ये एग्जाम्पल। और रियल में अब क्या फिल करने वाला हूँ मैं, यहाँ मान लो दो जगह है मेरी 200 रुपए की, मुझे कमाने हैं इस पे 260 रुपए। 260 और 20 रुपए इसका मेरा जीएसटी। तो मैं क्या फिल कर दूंगा यहाँ पे, 280 रुपये। ठीक, क्लियर। 280 रुपये, ये देखा आपको रिकमेंडेड भी बताएगा कि आप ये फिल कर सकते हो। यहाँ पे ये 274 बता रहा है। यहाँ पर जैसे ही आप फिल करोगे ना, तो ये देखो, मैंने 260 आपको बताया कि 200 का प्रोडक्ट है, 260 मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये आ गया देखो, 259.2 पैसे, यानी 20 रुपये इसके टैक्सेशन के हो गए, और 260 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो मुझे इतने मिल जाए, ठीक है। अब रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न्स में क्या होगा, इसमें कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि रेट हम थोड़ी सी कम कर देता है मीशो, वो आपको भी वेरी करनी पड़ती है। रेट थोड़ी सी कम कर देंगे, लेकिन कस्टमर के पास में फिर ऑप्शन नहीं बचता। कस्टमर या तो प्रोडक्ट पूरा मिसमैच आ जाए या गलत आ जाए, तभी रिटर्न कर सकता है। कस्टमर को पसंद नहीं आए, कपड़ा खराब है, तो उस कंडीशन में कस्टमर रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो उसमें थोड़ी सी मीशो क्या कर देता है, रेट कम कर देता है। ठीक है, उसको ही मान लिया। एमआरपी आप कुछ भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली करना, जैसे मैंने 9 कर लिया। एमआरपी दिखाता नहीं है वैसे मीशो पे। जीएसटी 5% है, जैसे कि मैंने बता दिया आपको। एचएसएन कोड होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉर्मन क्लेचर। ये होता है बेसिकली इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट ये टैग इसलिए, एक नंबर होता है जो कि आप पर्टिकुलर नंबर से प्रोडक्ट को पहचान सकते हो। जैसे 6104 है, ये एक लंबा वर्ड है, लेकिन 4 वर्ड में इसको लास्ट का डिजिट 4 डिजिट इसकी मान्य होती है। तो 6104 यदि यहाँ नहीं, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट की वो बता सकते हैं कि ये क्या है। यदि अमेरिका में आप जाओगे ना, तो 6104 एचएसएन कोड का प्रोडक्ट वहां पर मांगोगे, तो वो आपको बता देंगे ये जेगिंग्स है। क्योंकि क्या है, यहाँ पर मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि 6104 आपको एचएसएन क्या होता है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा यदि इस बात को आप समझ लेते हो। यहाँ पर वाइन को क्या बोलते हैं, दारू का ही नाम है। मैक्सिको में बोलते हैं टकीला। तो यदि मान लो यहाँ पर दारू का एचएसएन कोड निर्धारित कर लिया ग्लोबली कि 1 है, तो आप मैक्सिको जाओगे तो वहां पर दारू कोई समझेगा नहीं। लेकिन यदि आप एक बोलोगे ना वहां पे, एचएसएन कोड की बात करूँ, नॉर्मली मैं नहीं बोल रहा, मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ये मेरा एचएसएन कोड है मेरे प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्ट का एचएसएन कोड 1 है वो मुझे दे दो, तो वो आपको वो दारू निकाल कर दे देंगे। क्योंकि ये एक नंबर है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट की, जो कि एक ट्रांसपेरेंसी है, उसको निर्धारित करता है। सीधी सी बात इतनी सी है, प्रोडक्ट का कोड है। तो अपनी जेगिंग्स का 6104 है, आप समझ गए होंगे आप कि वर्ल्ड वाइड एक नंबर है जो कि प्रोडक्ट को दिया जाता है। उसके बाद में ब्रांड आपका है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो मत करिए, कोई ज़रूरी ही नहीं है। क्लोजर टाइप, अब देखिए यहाँ पर किसी पर भी ऑप्शनल है ये सारे, किसी पर भी रेड निशान नहीं है। तो क्वांटिटी इसमें 2 हैं तो मैं 2 सिलेक्ट कर देता हूँ। लेंथ इसकी रेगुलर है, मतलब फुल लेंथ है तो रेगुलर कर देते हैं। पैटर्न मान लीजिए आप सॉलिड है तो सॉलिड कर देते हैं। जो भी आपका है डिटेल वो यहाँ पे फिल कर लो। डिस्क्रिप्शन जो भी आप फिल करना चाहो वो फिल कर सकते हो। इम्पोर्टेड डिटेल भी आप फिल करना चाहते हो, फिल कर सकते हो। ये हो गया एक प्रोडक्ट का पूरा कैटलॉग लिस्टिंग। देख लीजिए, कोई आसान काम नहीं, बिल्कुल आसान काम है ये। कोई इसमें पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी डाल दीजिए, जैसे प्लेन हो गया अपना, ग्रे और ब्लू। कुछ डिटेल है जो आपको दोबारा से फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बता दिया कि एसकेयू ऑफ प्रोडक्ट का अलग होगा, प्राइस सबकी अलग अलग होगी, तो बेसिकली ये भरने पड़ेंगे। ब्राउन और ब्लू, ये मैं पहचान जाऊंगा इससे। मुझे उम्मीद है कैटलॉगिंग आपको आ गई होगी, अब कोई समस्या होगी नहीं। देखिए, कलर भी सबके अलग अलग हो सकते हैं, जो चीज़ अलग होगी ना उसको ही फिल करने के लिए बोलेगा। फैब्रिक वेस्टराइज,
ये देखिए पूरी डिटेल यहाँ पे फिल करी भी आ गई, रेट वेट सब ठीक है। ये मैंने डिटेल फिल कर ली। अब यहाँ पर सबमिट कैटलॉग पर जाकर इसे करना है अपलोड। ये हो गया प्रोसेस। ये देखिए ये यहाँ पर चले गया प्रोसेसिंग में। अब ये 48 आवर्स के अंदर यहाँ पर हो जाएगा क्यूसी पास। यदि आपने कोई गलती नहीं की है या फोटो में कुछ एरर हुआ तो आपको एरर बता देगा, नहीं तो आपका क्यूसी पास हो जाएगा और आपको जो सेलिंग के लिए आपका प्रोडक्ट रेडी और मीशो प्लेटफॉर्म पे दिखने लग जाएगा। तो आज कैट मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैटलॉगिंग करना आ गई होगी। एक्सेल फाइल अगर किसी को सीखनी है तो वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे बनाते हैं, लेकिन शुरुआत में आप 5-10 लिस्टिंग सिंगल लिस्टिंग से करिए तो आसानी से आपको समझ में सारी बातें आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस सीरीज में लाइक सब्सक्राइब करना आपके मन आप पर डिपेंड करता है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं करना चाहता हूं कि इस सीरीज को आप पूरा देखें, जिससे कि मीशो पे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई सेलिंग करने में या कहीं पे कोई नुकसान नहीं हो कि बाद में आपको 10 दिन मतलब 1-2 महीने काम करने के बाद आपका काम बंद नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं कि मैंने इसमें पैसा लगा दिया, नहीं यार फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, फायदा होगा बिल्कुल। काम काम कर रहे क्यों है लोग, फायदा हो रहा है इसलिए कर रहे हैं। तो आप नहीं कहो कि मुझे लॉस हुआ। तो बेसिकली सारी डिटेल या फिर सारी चीज़ें आसानी से समझो तो समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।